एनके शर्मा रेलवे क्लासेस जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एएलपी एंड टेक्नीशियन वैकेंसी 2024 में जो एएलपी एंड टेक्नीशियन की जो पोस्ट होती है उस पर सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो पहली बार एएलपी एंड टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं और करेंगे। उनको कईयों को ये नहीं पता होता कि एएलपी बनने के लिए जो है वो कितने टोटल एग्ज़ाम लगते हैं, टेक्नीशियन के लिए कितने एग्ज़ाम लगते हैं, फाइनल मेरिट जो है वो कैसे बनती है और कितने नंबर के वो पेपर होते हैं, क्या क्या उनमें सिलेबस होता है, कितना टाइम मिलता है, वगैरह वगैरह कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो सभी क्वेरीज हैं उनका जवाब दे सकूँ। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम वीडियो का जो टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एएलपी और टेक्नीशियन की जो योग्यता है वो क्या होती है। देखें भाई, न्यूनतम जो योग्यता है वो 10th प्लस आईटीआई होती है। यानी एएलपी और टेक्नीशियन की जो पोस्टें हैं ये दोनों ही, एएलपी और टेक्नीशियन जो दोनों ही पोस्टें होती हैं, एएलपी मतलब सहायक लोको पायलट, ठीक है, असिस्टेंट ड्राइवर जिसको बोलते हैं, तो 10वीं प्लस आईटीआई के स्टैंडर्ड की ये पोस्टें हैं। तो ये तो न्यूनतम योग्यता है, यानी 10th प्लस आईटीआई आपने कर रखी है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, हायर एजुकेशन की हम बात करें तो डिप्लोमा और बीटेक वाले, यानी 10th प्लस आईटीआई वाले तो दोनों पे फॉर्म भर सकते हैं, इधर टेक्नीशियन पे भी फॉर्म भर सकते हैं, एएलपी पे भी भर सकते हैं। लेकिन जो डिप्लोमा और बीटेक हैं ये केवल और केवल एएलपी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यानी हायर एजुकेशन को एएलपी में जो है वो अलाउड किया हुआ है। लेकिन बीटेक और डिप्लोमा वाले ध्यान रखें, आप फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन जो जब आपका फाइनल चयन हो जाएगा एएलपी पोस्ट पर तो जो आपको पेमेंट मिलने वाला है वो 10th प्लस आईटीआई की ये पोस्ट है एएलपी, तो उसके अकॉर्डिंग मिलता है, ना कि बीटेक और डिप्लोमा के अकॉर्डिंग। क्योंकि बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए जेई की पोस्ट अलग होती है आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों जो पोस्टें हैं वो 10th प्लस आईटीआई के स्टैंडर्ड की हैं। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। तो 10th प्लस आईटीआई वाले भी एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा और बीटेक वाले केवल एएलपी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन रेलवे में एक डिपार्टमेंट होता है सिग्नल एंड टेलीकॉम, एसएनटी डिपार्टमेंट, तो उसमें एक पोस्ट होती है ईएसएम, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर। तो वो उस पोस्ट के लिए 12th पीसीएम से फॉर्म अप्लाई आप टेक्नीशियन के लिए कर सकते हैं। ये भी मैंने क्लियर कर दिया। अब बात आती है कि एएलपी बनने के लिए कुल कितने एग्जाम देने होंगे। तो एएलपी बनने के लिए देखें भाई, एएलपी बनने के लिए आपको टोटल एग्जाम की मैं बात करूं तो 3 एग्जाम देने होंगे। पहला होगा सीबीटी 1, दूसरा सीबीटी 2 और थर्ड स्टेज एग्जाम होगा सीबीएटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको कहा जाता है साइको टेस्ट। ये तो ये सिंपल सा है, सबको वैसे जनरली पता होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी पहला एग्जाम होगा, फिर दूसरा रिटर्न एग्जाम होगा, तीसरा होगा साइको टेस्ट। तो ये एएलपी के लिए होते हैं। अब बात करते हैं हम टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन के लिए कुल जो एग्जाम होंगे उनकी संख्या होगी 2, और वो हैं सीबीटी 1 और सीबीटी 2। अगर कुल मिला के हम बात को समझें तो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए फॉर्म भी सेम भरा जाएगा। उसी में ऑप्शन आएगा कि पहला ऑप्शन आपने एएलपी भर दिया, दूसरा टेक्नीशियन भर दिया, इस तरीके से जो एग्जाम लगेंगे। यानी सीबीटी 1 दोनों का, सीबीटी 1 दोनों का जो सीबीटी 1 है वो कॉमन ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, पेपर भी एक ही आएगा। दोनों का सीबीटी 1 एक साथ लगेगा, दोनों का सीबीटी 2 एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए ही सेम लगेगा। केवल एकमात्र ये साइको टेस्ट है वो एएलपी के लिए एक्स्ट्रा है। तो आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, देखते हैं। एएलपी एंड टेक्नीशियन फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसमें हम देखते हैं दोनों पोस्टें आपके सामने हैं। एएलपी यानी सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों के लिए सीबीटी 1 जो लगना है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं देखें भाई। इसमें जो सीबीटी 1 जो लगेगा एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए, उसमें टोटल जो क्वेश्चन आने हैं वो 75 हैं, और समय उनको हल करने के लिए 60 मिनट मिलेगा। तो एग्जाम प्रेशर प्लस टाइम मैनेजमेंट उनकी अब वीडियो अलग होगा तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे। तो अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, चाहे आपको एएलपी बनना है, चाहे टेक्नीशियन बनना है, चाहे आप दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई करें, पहला जो एग्जाम लगेगा वो कॉमन लगेगा, सीबीटी 1 होगा, टोटल क्वेश्चन 75 होंगे, उनको हल करने का टाइम 60 मिनट आपको मिलेगा। आगे देखें, ये एक बॉर्डर लाइन है, इसको आप बॉर्डर लाइन कह सकते हैं, मैं अभी समझाता हूँ। देखें भाई, यानी यूआर के लिए 40%, ओबीसी के लिए मिनिमम 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। इसका मतलब क्या है, रेलवे ने अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है कि यूआर का जो कैंडिडेट है हम 40% से नीचे वाला पास नहीं करेंगे,
ओबीसी का 30% से नीचे वाला, यानी ये जो दिए हुए हैं इनसे नीचे हम पास नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि यदि कितने भी फॉर्म में अप्लाई हों, अगर कोई भी कैंडिडेट, कहने का मतलब इतने से ज्यादा नंबर नहीं ला पाता है, भले ही सारी सीट खाली रह जाएं, हम इनसे नीचे वालों को नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सीबीटी 1 में यूआर वाले 40 ले आएंगे तो पास हो जाएंगे, ओबीसी वाले 30 ले आएंगे, एससी वाले 30 ले आएंगे, एसटी वाले 25 ले आएंगे और सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाएगा। ये नहीं है। उनका ये कहना है कि इतने से नीचे वालों को हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, भले ही सारी सीट खाली रह जाएं। आ गया समझ में? तो एक स्टैंडर्ड है। बाकी जब सीबीटी 1 का जब रिजल्ट आएगा तो वो कैसे लेंगे ये भी ध्यान रखें। तो मैं अभी बता दूंगा, पहले आप सब्जेक्ट को देख लें क्या क्या पेपर आएगा। देखें भाई, सीबीटी 1 के अंदर मैथ्स आएगी। मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन आने हैं। रीजनिंग की हम बात करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस की हम बात करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल अवेयरनेस की हम बात करें तो 10 प्रश्न आएंगे। तो 20 और 25 45 और 20 आपके हो गए 65 और 10 75 क्वेश्चन टोटल आपके आएंगे। टाइम होगा 60 मिनट। मैंने यही बताया, सब्जेक्ट आपके सामने है। अब एक थोड़ी सी बात आती है लास्ट, जो ये है जनरल अवेयरनेस, यानी सामान्य जागरूकता। जो भी डेली यूजेज की हमारी चीज़ें हैं जिनसे हमारा अटैचमेंट रहता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर करंट अफेयर आप कह सकते हैं। डेड जीके की अपन बात करें, जिसको आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अपना पॉलिटिकल, इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो उनके लिए इतना बड़ा सिलेबस नहीं पूछा जाता, यानी नहीं पढ़ा जा सकता, इतना टाइम उनको नहीं दिया जा सकता। तो 2-3 क्वेश्चन के लिए आप जो है मेन पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, तो लगभग वहीं से उठ के आते हैं। तो देखें, तो ये आपके सीबीटी 1 में 75 क्वेश्चन हुए। अब सीबीटी 1 का जब रिजल्ट आएगा, आफ्टर सीबीटी 1 रिजल्ट, तो जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं किसकी, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की, यानी एएलपी की जितनी वैकेंसी है और प्लस टेक्नीशियन की उतनी वैकेंसी हैं, ठीक है, उनका 15 गुना, इन दोनों का 15 गुना कैंडिडेट, जो टॉप 15 गुना होंगे। मान के चलो 1 लाख कैंडिडेट ने पेपर दिया, 1 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, ठीक है, ये हो गया आपका 10,000, ये हो गया 1 लाख। और वैकेंसी मैं मान लेता हूँ दोनों की मिला के 5,000 ही हैं, 2,500 एक एग्जाम्पल के लिए मैं तो आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। ये 2,500 वैकेंसी है मान लो, ठीक है। तो ये 5,000 वैकेंसी हुई, 1 लाख ने पेपर दिया है, ठीक है। अब उसका 15 गुना वो पास करेंगे, टॉप 15 गुना। तो 5,000 वैकेंसी हुई, तो 5,000 को यदि आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 75,000। यानी 75,000 कैंडिडेट को पास करेंगे सीबीटी 2 के लिए। क्लियर है? इन दोनों का 15 गुना। आगे देखते हैं। तो ये रहा आपका सीबीटी 1 का प्रोसेस। तो जो 15 गुना एक्चुअल वैकेंसी एएलपी एंड टेक्नीशियन दोनों की मिला के 15 गुने में आएंगे, टॉप 15 गुने में वो देंगे भाई साहब सीबीटी 2। तो देखें, 15 गुना कैंडिडेट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एएलपी एंड टेक्नीशियन वाले जो पास होंगे वो देंगे सीबीटी 2। अब सीबीटी 2 के अंदर 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ए होगा और दूसरा होगा पार्ट बी। क्लियर है भाई? तो पार्ट ए में क्या क्या आना है देखो, कुल प्रश्नों की संख्या होगी 100 और समय होगा इनको सॉल्व करने के लिए 90 मिनट। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होंगे ये भी देख लें। पहला मैथ्स आएगा, मैथ्स के 25 क्वेश्चन होंगे, एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, वो ये नहीं कि मैंने 25 कह दिया तो 25 से आएंगे, एक आध दो ऊपर नीचे हो सकता है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन लगभग, और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, और ये लास्ट है, इसको ध्यान से सुन लेना, वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन साइंस प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके आएंगे 40 क्वेश्चन। तो इसको कई जो कैंडिडेट हैं वो सिंपल साइंस समझ लेते हैं, तो ये सिंपल साइंस नहीं है भाई, एक आईटीआई का सब्जेक्ट है वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन साइंस। तो आईटीआई में जो भी मशीनी इक्विपमेंट आपके काम आते हैं या काम करने में जो भी गणनाएं आपको करनी होती हैं उनसे रिलेटेड है, तो ये आईटीआई का सब्जेक्ट है। तो इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आएगा सीबीटी 2 का पार्ट। अब ये भी बात ध्यान देने की है, जो फाइनल मेरिट बनेगी टेक्नीशियन की भी अगर मैं बात करूं, टेक्नीशियन की फाइनल मेरिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 2 का, इस सीबीटी 2 का जो ये पार्ट ए है, ये वाला पोर्शन, इसके बेस पे बनेगी। तो इसमें आप जितने ज़्यादा नंबर ले आएंगे वही आपकी मेरिट बनाएगा और उसी के बेस पे सिलेक्शन होगा। टेक्नीशियन की बात करिए, मैंने अभी एएलपी की नहीं की है। तो देखें, ये तो हो गई टेक्नीशियन की बात। आगे सीबीटी 2 के पार्ट ए की। अब बात करते हैं हम सीबीटी 2 का पार्ट बी। पार्ट बी क्या होगा भाई,
ट्रेड थ्योरी का एग्जाम होगा। अब ट्रेड थ्योरी क्या होती है आपको पता है, मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि ये जो पोस्ट है वो 10th प्लस ITI स्टैंडर्ड की है, तो डिप्लोमा और बीटेक स्टैंडर्ड की नहीं है। हायर एजुकेशन को अलाउड कर रखा है, वो एक अलग बात है। तो ट्रेड थ्योरी जो आएगी वो ITI के स्टैंडर्ड की आएगी, ना कि बीटेक और डिप्लोमा की। वो जेई में आ सकती है लेकिन लोको पायलट में नहीं आएगी, ALP में नहीं आएगी। तो ट्रेड थ्योरी ITI की आएगी। अब की कोई इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है तो उसकी इलेक्ट्रिकल आएगी, कोई डीजल मैकेनिक से है तो उसके मैकेनिक आएगी, फिटर से तो फिटर आएगी, कारपेंटर से तो कारपेंटर आएगी, बेल्डर से तो बेल्डर आएगी। बहुत सारी ट्रेडें हैं तो सबका नाम व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। वो पर्टिकुलर हम कौन कौन सी ट्रेड ALP के लिए वैलिड है वहाँ जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो ट्रेड थ्योरी जो है वो आपका पार्ट बी के अंदर एग्जाम होगा। इसमें कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो 75 होगी। समय की मैं बात करूं तो 60 मिनट आपको इसको हल करने के लिए मिलेंगी। दूसरा, ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है, इसके नंबर कहीं भी नहीं जुड़ेंगे, किसी भी मेरिट में आपके नहीं जुड़ेंगे। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो कितने, 35%। जब टोटल क्वेश्चन की मैं बात करूं, टोटल क्वेश्चन आपके हैं 75, तो इसका यदि आप 35% निकालेंगे तो वो आएगा लगभग 27 प्रश्न। यानी आपको 75 प्रश्न में से इसको क्वालिफाई करने के लिए, पास करने के लिए महज 27 प्रश्न सही हल करने हैं। तो 50% भी नहीं है, सिर्फ 35% है, तो आसानी से हो जाएगा। यदि आप पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो किधर ध्यान देना चाहिए, ये रहा भाई, CBT 2 का, यानी CBT 2 का पार्ट ए, ये मेरिट बनाएगा ALP की भी और टेक्नीशियन की दोनों की। टेक्नीशियन की तो 100% जो मेरिट बनेगी वो CBT 2 के पार्ट ए पे ही बनेगी, लेकिन जो ALP है उसमें थोड़ा सा सिलेक्शन का प्रोसीजर में चेंजेज है, वो मैं अभी बता देता हूँ। ALP में CBT 2 के पार्ट ए की तरफ से जुड़ेगा 70% और साइको की तरफ से जो CBT टेस्ट है, थर्ड स्टेज एग्जाम, उसकी तरफ से जुड़ेगा 30%। ठीक है, इन दोनों को मिला के फाइनल मेरिट बनेगी। तो देखते हैं अभी। यानी आफ्टर CBT 2, जब CBT 2 का रिजल्ट आएगा, क्योंकि ALP में 3 एग्जाम होते हैं, टेक्नीशियन का सिलेक्शन तो CBT 2 के पार्ट ए से ही हो जाएगा, लेकिन ALP के लिए साइको टेस्ट जरूरी है। अब वो क्यों जरूरी है, साइको के बारे में तो हम बाद में बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ समझने की दृष्टि से करेंगे। तो आफ्टर CBT 2 फॉर ALP CBT टेस्ट, यानी साइको टेस्ट के लिए, यानी ALP की जो कुल वैकेंसी है उसका 8 गुना अभ्यर्थी को पास किया जाएगा CBT 2 के रिजल्ट के बाद। नंबर ऑफ वैकेंसीज ALP की वैकेंसी का 8 गुना। देखें तो CBT टेस्ट, साइको टेस्ट में आपके कितने पेपर लगते हैं, मैं जनरली वैसे ही बता रहा हूँ। तो पेपर 1 होगा आपका मेमोरी टेस्ट का, पेपर 2 होगा फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का, पेपर 3 होगा डेप्थ परसेप्शन टेस्ट का, चौथा पेपर होगा ऑब्जर्वेशन टेस्ट का, पांचवा होगा परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट का। तो ये 5 पेपर आपके लगने हैं। ALP बनने के लिए साइको टेस्ट तीसरा एग्जाम होगा, जिसमें कि आपके 5 पेपर लगेंगे, जो कि मैंने आपके सामने नाम लिखे हैं। तो इनके बारे में विस्तृत चर्चा हम और किसी वीडियो में करेंगे, अभी हम किसी समझने की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। तो देखें, इनमें प्रत्येक पेपर में पास फेल का निर्धारण कैसे होता है, मैक्सिमम स्कोर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, वो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ बस। हर पेपर में चाहे आप 100% स्कोर कर दें, जब भी इसमें T स्कोर चलता है तो T स्कोर की वैल्यू मैक्सिमम 80 हो सकती है। तो मैंने 5 पेपरों की T स्कोर की वैल्यू 80 यहाँ पे इधर आपको दिख रही है। T स्कोर का जो न्यूनतम मान है, चाहे आप 0 क्वेश्चन करें, जब भी वो 20 से नीचे नहीं जाएगा। तो ये भी लिख दिया मैंने इधर। तो हर पेपर में पास होने के लिए आपको कम से कम T स्कोर जो है वो 42 लाना पड़ेगा भाई। देखें, ये 42, ये मैंने लिखा भी है क्वालिफाइंग T स्कोर, यानी साइको टेस्ट के पहले पेपर में अब आप कम पास माने जाएंगे जब आप कम से कम 42 लाएंगे। मैक्सिमम कितना ला सकते हैं, 80। ठीक है, तो हर पेपर में आप पांचों में 42, किसी में 50, किसी में 55, किसी में 60, किसी में 65, कुछ भी ले आओ, कम से कम 42 तो लाना ही पड़ेगा, तभी आप ALP बन सकते हैं। इन 5 पेपरों में अलग अलग ही लाना पड़ेगा, सब में अलग अलग पास होना अनिवार्य है। तो इस बात को बस इतना ही समझना, इससे ज़्यादा हम साइको के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो वहां समझेंगे। आगे देखते हैं। अब 5 पेपरों का कुल T स्कोर देखो, एक का मैक्सिमम 80 है तो 5 का कितना हो जाएगा, 400। देखें भाई, अब ये हमारे यहाँ ALP की फाइनल मेरिट बनाने में काम आएगा, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा।
एएलपी की फाइनल मेरिट आफ्टर साइको टेस्ट, यानी जो 8 गुना कैंडिडेट वैकेंसी का जिन्होंने साइको टेस्ट दिया था। देखें, सीबीटी 2 का जो पार्ट ए है उससे हम मेरिट बना रहे हैं एएलपी की फाइनल मेरिट। टेक्नीशियन का तो सीबीटी 2 के पार्ट ए के बेस पे हो गया था, अब बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम एएलपी की। तो एएलपी का जो सीबीटी 2 का पार्ट ए है वो प्लस सीबीएटी टेस्ट यानी साइको टेस्ट, तो सीबीटी 2 का पार्ट ए का जुड़ेगा भाई साहब 70%। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मान लिया कि किसी अभ्यर्थी ने सीबीटी 2 का जो पार्ट ए है उसमें 80 क्वेश्चन उसके सही निकले, यानी 80% वो मार्क्स लेके आया। तो 80% का मैंने कहा था 70%, तो 80 का 70 आप आसानी से निकाल सकते हैं। 80 इंटू 70 यानी है ना 80 इंटू 70 भाग दे दो आप 100 का, आ जाएगा 56%। अब बात करते हैं हम साइको टेस्ट की, तो कुल टी स्कोर जो है, कुल टी स्कोर का 30% जुड़ता है, ठीक है, ओवरऑल जितना साइको रहता है। तो अभ्यर्थी द्वारा पांचों पेपरों में प्राप्त टी स्कोर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की थी, पहले पेपर जो कि मेमोरी टेस्ट था उसमें एक अभ्यर्थी ने टी स्कोर प्राप्त किया 60, दूसरा पेपर जो था आपका फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट उसमें किया 50, तीसरे टेस्ट में 70, चौथे में 65 और पांचवे में 55। तो कुल मिला के इन पांचों को जोड़ दें तो वो टोटल हो जाता है 300, और पांचों पेपरों का जो कुल स्कोर था टी स्कोर वो कितना था भाई 400। तो देखें अब उसने प्राप्त कितना करा है 300, कितने में से 400 में से गुना कर दूं 100 से, तो ओवरऑल परसेंटेज उसका आ जाएगा, तो ये आ गया 75%। यानी अगर उसके टोटल हम परसेंटेज देखें साइको ओवरऑल कितना परसेंट रहा 75%, तो अब इस जितना उसका ओवरऑल साइको रहा उसका 30% जुड़ेगा, तो इसका 30% निकाल लो, 75/30 गुणा 100, तो लगभग साइको की तरफ से इसका जुड़ेगा भाई साहब, नंबर जुड़ेंगे 22.25, ये साइको की तरफ से जुड़ेगा और ये जुड़ेगा सीबीटी 2 के पार्ट ए की तरफ से। इन दोनों को मिला दें यानी ये साइको का स्कोर प्लस ये, तो बन जाएगी फाइनल मेरिट एएलपी के लिए। तो देखते हैं, दोनों को मिलाते हैं, 56 तो आएगा सीबीटी 2 से और 22.5 आएगा इससे साइको टेस्ट से, कुल मिला के फाइनल मेरिट बनेगी इसकी 78.5, यानी इतने नंबर लेके आ रहा है। तो ऐसे मेरिट बनेगी एएलपी की। मैंने आपको बताया था टेक्नीशियन की सीबीटी 2 के जो पार्ट ए है उसी के बेस पे बनेगी। तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। तो देखते हैं अब क्या आप करें। मैं तो आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप ध्यान देंगे तो जो सीबीटी 2 का पार्ट ए है आप उस पर ध्यान दें, क्योंकि सारा नंबर जो है वहीं से जुड़ रहा है। साइको का 30% है एएलपी के लिए, बाकी जो टेक्नीशियन है उसके लिए क्या हो रहा है, टेक्नीशियन के लिए क्या हो रहा है, टेक्नीशियन के लिए केवल और केवल सीबीटी 2 के पार्ट ए के बेस पे सिलेक्शन हो रहा है। अब एक चीज और थी पिछली बार की, मैं आपको थोड़ा सा बैक ले जाना चाहूंगा। देखें भाई, पिछली बार हुआ क्या था, यहाँ मैं आपको लेके आया हूँ, ये मैंने बैक किया ना, तो इसका कोई रीजन है, इसका रीजन ये है, तो उसको गहराई से आप समझ लेंगे तो फायदे में रहेंगे, बीटेक वाले भी, डिप्लोमा वाले भी और आईटीआई वाले भी। एक्चुअल में पिछली बार जब 2001/2018 जो नोटिफिकेशन निकला था, पिछली जो वैकेंसी आई थी एएलपी और टेक्नीशियन की, उसमें साइको के लिए 8 गुना कैंडिडेट पास करने थे सीबीटी 2 के बाद में। लेकिन शर्त क्या थी कि हम उन कैंडिडेट को पास करेंगे, उन कैंडिडेट्स का चयन करेंगे इस सीबीटी 2 के जो पार्ट ए है इसकी मेरिट के आधार पर। लेकिन साथ में शर्त क्या थी कि टेक्निकल उसका क्वालिफाई होना चाहिए, टेक्निकल में 75 में से वो 35% नंबर लाना चाहिए। यानी मेरिट तो किस आधार पे बनेगी, सीबीटी 2 के पार्ट ए के आधार पर, लेकिन साथ में टेक्निकल भी क्वालिफाई होना चाहिए। ये मेरिट में नहीं जुड़ता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेरिट जुड़ती है इसकी। तो यदि आपको एक्चुअल में सिलेक्शन चाहिए तो आपको इधर फोकस करना है। और उस वैकेंसी में क्या हुआ था, एक थोड़ी सी चीज मैं बता रहा हूँ। रेलवे ने जब नोटिफिकेशन निकाला था तो उसमें ये मेंशन किया था कि हम टेक्निकल के अंदर इस यानी पार्ट बी में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने ये निकाल दिया नोटिस में। अब देखो हुआ क्या था, हुआ ये था, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना और ध्यान भी देना, काम की चीज है। दोनों ही आईटीआई वाले भी और बीटेक डिप्लोमा वाले भी। बीटेक डिप्लोमा वालों के जो ये सीबीटी 2 का पार्ट ए है, अब हम जगह मान रहे हैं, सिर्फ ये मान लो कि एक ही जगह मान लो आप समझने के लिए। अब एक के जो बीटेक और डिप्लोमा वाले हैं, मैं लिख देता हूं भाई, और डिप्लोमा,
शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना। तो देखें, मान के चलो 8 कैंडिडेट उनको साइको के लिए पास करने थे। एक के नंबर हैं 80, किसी के 70, किसी एक के 65, एक के 85, ऐसे ऐसे नंबर हैं, ठीक है, ऊपर तक। और आईटीआई वाले कहाँ पर अटक गए, क्योंकि आपको भी पता है आईटीआई वालों की मैथ, रीजनिंग और साइंस कितनी अच्छी होती है, सबको पता है ना, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इनके नंबर थे लगभग वही 55, किसी के 60 मैक्सिमम, एक आध के हो सकते हैं ज़्यादा, मैं ये भी नहीं कह रहा, तो वही 65, इतने पे ही अटक गए थे, है ना, लगभग 60, और किसी के 40, ऐसे। तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा मान लेते हैं, एक आध 95 वाला भी था। अब हुआ क्या था, रेलवे को 8 गुना पास करने थे साइको के लिए। अब शर्त क्या थी, शर्त ये थी कि मेरिट किस बेस पे लेंगे, वो 8 गुना किस बेस पे लेंगे, सीबीटी 2 का पार्ट 1 से मेरिट निकालेंगे, जितनी एएलपी की वैकेंसी है उनका 8 गुना। अब उनका 8 गुना है, यदि इन बीटेक डिप्लोमा वालों को लें तो इनका क्या था, ज्यादातर का, मैं ये नहीं कह रहा सभी का नहीं था, कुछ का, तो इनका तो ट्रेड क्वालिफाई नहीं था। यानी जो 95 वाले भी नंबर वाले कैंडिडेट थे, कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो कि महज ट्रेड के अंदर 17 क्वेश्चन ही कर पाए, 17 नंबर ही ला पाए, तो इनका ट्रेड ही क्वालिफाई नहीं मिला। और आईटीआई वालों का, क्योंकि वो आईटीआई वगैरह करते हैं उस ट्रेड से, तो उनको ज्ञान होता है लगभग इतना, तो लगभग ये मान लो कि कईयों के 40-40, 50-50 प्रश्न भी सही थे। तो आईटीआई वालों का तो ये जो पार्ट बी है ये क्वालिफाई था, पार्ट बी ये वाला ये क्वालिफाई था। लेकिन आईटीआई वालों को ले क्यों नहीं सकते एएलपी के लिए 8 गुना में पास करने के लिए, साइको टेस्ट के लिए, क्योंकि ट्रेड में इनमें सीबीटी 2 का जो पार्ट ए है इनमें इनके नंबर कम है, यहां पर बीटेक और डिप्लोमा वालों के नंबर ज्यादा। लेकिन बीटेक और डिप्लोमा वालों की कमी क्या थी, ट्रेड क्वालिफाई नहीं। तो यहाँ पे पेच फंस गया कि बीटेक और डिप्लोमा वालों का तो ज्यादातर का ट्रेड क्वालिफाई नहीं था, और आईटीआई वालों का ट्रेड तो क्वालिफाई था, सीबीटी 2 का पार्ट भी तो क्वालिफाई था, लेकिन पार्ट ए में नंबर ज्यादा नहीं, और लेने पार्ट ए के आधार पर। अब दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल कैंडिडेट नहीं मिल रहे, कुछ कैंडिडेट के थे, लेकिन जितनी 8 गुना पास करने थे वैकेंसी के उतने कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, तो रेलवे को मजबूरी में नॉर्मलाइजेशन इस पार्ट में करना पड़ा, ठीक है। तो मैं बीटेक और डिप्लोमा और आईटीआई इन दोनों को ही सलाह देना चाहूंगा, अगर आप माने तो भाई सिलेक्शन के लिए आप क्या करें, तो सुन लें। आईटीआई वाले और आईटीआई वाले क्या कर सकते हैं, अपनी ये चीज़ें सुधारें अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि फाइनल मेरिट इसी के आधार पे बनेगी, ठीक है। तो ये पार्ट आईटीआई वालों का कमज़ोर होता है, मैथ, रीजनिंग और ये वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस थोड़ी फिर भी होती है, तो ये सब सब्जेक्ट आप सुधारें, ठीक है। और यही कारण था कि पिछली वैकेंसी में लगभग एएलपी की पोस्टों पर 90% कैंडिडेट बीटेक और डिप्लोमा वाले थे, क्योंकि आईटीआई वालों के ये सब्जेक्ट अच्छे होते ही नहीं है। अब बीटेक वालों के साथ क्या समस्या थी कि पिछली बार तो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन कर दिया, अब की बार स्थिति क्या होगी नहीं कहा जा सकता। तो आप थोड़ा सा ट्रेड को, ये जो ट्रेड थ्योरी है सीबीटी 2 का पार्ट भी, इसको आप पढ़ें, और ये आईटीआई के स्टैंडर्ड का आएगा। मैं नहीं कह रहा कि बीटेक और डिप्लोमा को नॉलेज नहीं होती है, लेकिन पेपर जो आएगा वो आईटीआई के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो आपको आईटीआई की ट्रेड थ्योरी को पढ़ना है, क्योंकि आपकी जो बीटेक और डिप्लोमा की पढ़ाई है वो अलग होती है, और आईटीआई की ट्रेड थ्योरी है वो अलग होती है, ठीक है। तो आप इसकी तरफ ध्यान दें ताकि आप आसानी से टेक्निकल को, ट्रेड को क्वालिफाई कर पाएं, और आईटीआई वाले भाई साहब इधर ध्यान दें ताकि आप मेरिट में अपनी जगह बना सकें, इस सीबीटी 2 के पार्ट ए की तरफ ध्यान दें, ठीक है। बाकी काफ़ी कुछ इस वीडियो से आपके समझ में आया होगा, और ये सिर्फ ट्रेड आपको क्वालिफाई करना है, तो ज़्यादा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पढ़ें, ठीक है। आगे देखते हैं। ये हमारा एनके शर्मा रेलवे क्लासेज का ऐप है ऑनलाइन क्लासेज के लिए, आप इसको प्ले स्टोर से जो है इंस्टॉल अपने फ़ोन में कर सकते हैं। काफ़ी कुछ फ्री वीडियोज़ वगैरह भी इसके ऊपर धीरे धीरे मिलने लग जाएंगे, और क्लासेज के लिए भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये लोगो है, आपको दिख जाएगा। दूसरा, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस टाइप की वीडियो प्राप्त करने के लिए, ताकि आपको इनसे संबंधित जो है वो जानकारी, प्रॉपर सही जानकारी मिल सके, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये यूट्यूब चैनल है एनके शर्मा रेलवे क्लासेज जयपुर के नाम से। रेलवे भर्ती से संबंधित न्यूज़ एंड अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, एनके शर्मा रेलवे क्लासेज जयपुर के नाम से ये पेज है, ये भी आपको दिख रहा है।
और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एन के शर्मा रेलवे क्लासेज जयपुर के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि काफ़ी फ्री बुक्स और नोट्स के पीडीएफ के लिए आप हमको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको आसानी से जो है नोट्स की पीडीएफ वगैरह वो मिल सके और न्यूज़ एंड अपडेट मिल सके। और एक और ऑप्शन है आपके पास कि रेलवे भर्ती से संबंधित जो भी आपकी परीक्षाएं एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई हेतु फ्री बुक नोट्स पीडीएफ के लिए आप मोबाइल नंबर है एक, इस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9636086504। इस पर आप व्हाट्सअप पे संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोट्स बुक वगैरह जो पीडीएफ है वो हम इस पे भी भेज सकते हैं, और किसी क्वेरी के लिए भी आप जो है वो इस पर संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।